तो कैसे हैं आप सब। आइए आज हम लोग यहाँ पर आज की वीडियो की बात करते हैं। पता है आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन के पीछे की कहानी हमारी ये है कि मेरी क्लास में, आपको पता है मैं पढ़ाता हूँ इसको, एक स्कूल टीचर हूँ। तो मेरी क्लास में एक लड़की है आरुषि। वो मैं उसको इस तरीके से जज कर सकता हूँ, हालांकि हमारे पास कोई ऐसा हक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम उसको जज करें तो वो मेरे को लगता है कि क्लास की सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है। वो सुबह क्वेश्चन कर रही थी, मैं क्लास में बैठा था, वो मतलब पढ़ा रहा था और वो सुबह अपना साइड में क्वेश्चन कर रही थी। तो क्वेश्चन को करते करते वो अचानक से फंस गई। अब मेरा ये मानना, देखो ऐसा तो नहीं है कि बच्चा, अगर कोई मान लीजिए बच्चा है या फिर मान लीजिए कोई टीचर है तो उसको सब आता है, नहीं ऐसा नहीं है। बच्चे भी किसी क्वेश्चन में फंसते हैं, टीचर भी किसी ना किसी क्वेश्चन में फंसते हैं। लेकिन मैं अपने आप को एज ए 10th क्लास स्टूडेंट के लेवल पे ले गया और मैंने ये सोचा कि यार अगर ये लड़की, मतलब ये काफी ब्रिलियंट है, ये मेरे को लगता है कि इसकी जो थिंकिंग लेवल है ना ये बहुत अच्छी है और वो ऐसा है भी। तो अगर ये ऐसा सोच सकती है और सोचते सोचते ये इस जगह पर फंस गई, तो इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कुछ दम तो है। तो आज उसी क्वेश्चन को हम लोग यहां पर लेकर आए हैं। बेसिकली क्वेश्चन जो है वो आपका स्पीड, टाइम और डिस्टेंस वाले कंडीशन पर बेस है, उस वाले कंसेप्ट पर बेस है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है। आई थिंक मुझे क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी चाहिए। क्वेश्चन को समझाते समझाते मैं थोड़ा डीपली जाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप लोग प्लीज कंसंट्रेशन के साथ पूरी वीडियो को देखिएगा। अगर आपको लगता है कि इस जगह पर ये वाला कंसेप्ट आपको आता है तो आप स्किप करके आगे चले जाइएगा, अपना टाइम बचाइएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काफी स्लो चल रही है और मुझे अपना जो है प्लेबैक स्पीड जो होता है वो उसको थोड़ा इंक्रीज कर लेना चाहिए, तो आप इंक्रीज कर लीजिए, लेकिन अपना टाइम बचाइएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आता है, क्योंकि मैं यहां पर बोलने वाला हूं, आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, अगर ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आता है तो प्लीज वीडियो को पहले पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। अगर हो गया तो मेरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, अदरवाइज नहीं हुआ तो फिर आप लोग यहां पर इस वीडियो को तो देखेंगे ही। तो मुझे लगता है इतना इंट्रोडक्शन बहुत है। क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं अपने आप को एज ए टीचर जज नहीं कर रहा इस क्वेश्चन के लिए, मैं एज ए 10th क्लास स्टूडेंट के लेवल पे जाके इस क्वेश्चन को जज कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। समझो क्वेश्चन की कहानी। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, देखो क्वेश्चन क्या है। एक्स टेक्स 3 hours मोर देन वाई टू वॉक 30 किलोमीटर। पहली कहानी है कि x टेक्स 3 hours मोर देन y टू वॉक 30 किलोमीटर। भाई दो बंदे हैं यहां पर अब तक की कहानी में मुझे ये पता चला, पहली वाली लाइन की कहानी में ये पता चला कि मेरे पास ना दो बंदे हैं। एक बंदा x है और अनदर बंदा y है। जैसे मान लीजिए एक मैं हूं और एक आप हो, मैंने अपना नाम x दे दिया और आपका नाम y दे दिया, इस तरीके से कहानी है। अब रिजल्ट में आता है कि जो ये दो बंदे हैं, उस दो बंदे में जो एक्स वाला बंदा है, मतलब जो मैं हूं, वो आपसे 3 घंटे, टेक्स 3 hours मोर देन, वो आपसे 3 घंटे का ज्यादा टाइम ले रहा है। इसका मतलब अगर आप किसी काम को 10 घंटे में कर रहे हो, अगर आप वाई हो और आप वाई के होते हुए किसी काम को 10 घंटे में कर रहे हो, तो मैं एज ए एक्स उसी काम को 13 घंटे में करूंगा। क्योंकि लाइन का मतलब आप पढ़ रहे हैं ना, एक्स टेक्स 3 hours मोर देन वाई। वाई किसी काम को जितने टाइम में भी करेगा उससे 3 घंटे का ज्यादा टाइम लेगा एक्स उसी काम को करने में। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपको ना एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, ऐसा कुछ मैथमेटिक्स के ऊपर कोई प्रोजेक्ट दिया, हमने कोई असाइनमेंट दिया, आपको उसे तैयार करना है। अब आप उसको तैयार करने में मान लीजिए 4 घंटे का समय लेते हैं, उसको पूरा अच्छे से डेकोरेशन वगैरह कर लेते हैं, उसमें पेंटिंग वगैरह लड़कियां तो खासकर ऐसे कर लेती हैं, तो वो 4 घंटे का टाइम मान लीजिए आप लेते हैं। तो मैं उसी प्रोजेक्ट को, उसी असाइनमेंट को तैयार करने में 7 घंटे का टाइम लूंगा, क्योंकि आप जिस काम को कर रहे हो मैं उस काम को उससे 3 घंटे लेट कर रहा हूं। तो ऐसी कुछ कहानी है, लेकिन कहानी तो यहां पर चलने फिरने वाली है, हम लोग क्योंकि स्पीड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिएगा कि x टेक्स 3 hours मोर देन y टू वॉक 30 किलोमीटर।
मतलब हम लोगों को 30 किलोमीटर कहीं जाना है। असली क्वेश्चन ये है कि हम लोगों को मैं थोड़ा सा डीपली समझाता हूं, तो प्लीज अगर आपको कहीं लगे ना तो आप स्किप कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि डीपली समझाने से उस बच्चे को भी समझ आ जाएगा जिससे कुछ नहीं आता, और जिससे आता है वो थोड़ा बहुत समझना चाहता है उसे तो डेफिनेटली सी बात है कि आएगा, वो स्किप करके भी देख सकता है। ओके, थैंक यू। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि x टेक्स 3 hours मोर देन y टू वॉक 30 किलोमीटर। इसकी कहानी को इस तरीके से समझिएगा कि मान लीजिए गाजियाबाद से लेकर दिल्ली की जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर की है। गाजियाबाद से लेकर दिल्ली की जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर की है, और आप जो है गाजियाबाद से दिल्ली मान लीजिए 5 घंटे में जाते हैं, तो मैं गाजियाबाद से दिल्ली 8 घंटे में जाऊंगा, क्योंकि मैं आपसे 3 घंटे का ज्यादा टाइम ले रहा हूं। आपका नाम वाई है और मेरा नाम एक्स है, इस चीज को याद रखिएगा। बट लेकिन इफ एक्स डबल्स हिज पेस, पेस का मतलब होता है जो अपनी रफ्तार है, जो अपनी स्पीड है वो तेज कर रहा है, वो डबल कर रहा है, उसने दुगनी कर दी। जो एक्स वाला बंदा था उसने अपनी स्पीड को डबल कर दिया। ही इज अहेड ऑफ वाई, तो वो वाई से ही इज अहेड ऑफ वाई बाय 1:1/2। 1:1/2 मतलब 1.5 घंटा। अगर एक्स अपनी स्पीड को डबल कर देता है तो वो वाई से 1.5 घंटे पहले पहुंच जाएगा। ये कहानी भी समझ आई कि भाई मान लीजिए मैं किसी रफ्तार से चल रहा हूं, मैं 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा हूं। अगर मैं अपनी स्पीड को डबल कर दूं, मतलब 10 किलोमीटर की स्पीड से चलने लगूं, तो मैं आपसे, आपका मतलब क्योंकि आप वाई हो और मैं एक्स हूं, तो मैं आपसे 1.5 घंटे जल्दी पहुंच जाऊंगा। इसको ऐसे समझना, जैसे मान लीजिए अभी 5 बज रहे हैं, अभी शाम के 5 बज रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, तो अगर मैं अपनी स्पीड को डबल कर दूं तो मैं आपसे 1.5 घंटा जल्दी पहुंच जाऊंगा। इसका मतलब मान लीजिए अगर मैं अभी 5 बजे पहुंचा हूं तो आप मुझसे 1.5 घंटा लेट पहुंचने वाले हो। इस कहानी का ये मतलब है कि भाई मेरा नाम एक्स था, आपका नाम वाई था, हम दोनों गाजियाबाद से दिल्ली जा रहे हैं, और मान लीजिए मैं अभी अभी दिल्ली पहुंच गया, तो मैं एक्स हूं, मैं आपसे 1.5 घंटा पहले पहुंचूंगा। इसका मतलब अगर मैं अभी अभी दिल्ली पहुंचा हूं, अगर मैं अभी 5 बजे दिल्ली पहुंचा हूं, तो आप 1.5 घंटा लेट पहुंचने वाले हो, क्योंकि मैं आपसे 1.5 घंटा जल्दी हूं। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि आप मुझसे 1.5 घंटा लेट हो। नहीं आया? एक बार और सुनो भाई, मैं आपसे 1.5 घंटा जल्दी पहुंच गया, मैं आपसे 1.5 घंटा जल्दी पहुंच गया। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि आप मुझसे 1.5 घंटा लेट पहुंचने वाले हो, और अगर आप मुझसे 1.5 घंटा लेट पहुंचने वाले हो और इस समय अगर शाम के 5 बज रहे हैं, तो इसका यह मतलब है कि आप आज शाम के 6:30 बजे पहुंचेंगे। कहानी समझ आई ना? ये कहानी है। तो फाइंड देयर स्पीड्स ऑफ वॉकिंग, तो बताइए वो कितनी तेज जो है वो चल रहे हैं, उनके चलने की स्पीड आप बताइए। अब क्वेश्चन की कहानी में सिर्फ 2 लाइन है, सिर्फ 2 लाइन है क्वेश्चन की कहानी में, और वो लाइंस क्या है? जस्ट 1 सेकेंड प्लीज, गर्मी ज्यादा पड़ रही है। वो 2 लाइन क्या है कि पहली लाइन ये थी, एक्स जो है वो वाई से 3 घंटे का ज्यादा टाइम ले रहा है अगर उनको 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, तो ये पहली लाइन थी। दूसरी लाइन ये थी कि अगर एक्स अपनी स्पीड को डबल कर देता है, अगर एक्स वाला बंदा अपनी स्पीड को डबल कर देता है, तो वो वाई से 1.5 घंटा जल्दी पहुंच जाएगा। ये कहानी थी। तो बताइए वो कितनी तेज चल रहे हैं, उनके चलने की स्पीड क्या है? अब सोचो, ये हमारे क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करा, अब मैं अपने सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। जरा ध्यान से सोचिएगा, मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है फाइंड देयर स्पीड्स ऑफ वॉकिंग। वो कितनी तेज चल रहे हैं, आप मुझे उसकी स्पीड बता दीजिए, ये मुझे निकालना है। और मैथ वाले बंदों की खास बात होती है भाई, उन्हें जो नहीं पता होता वो उसी का नाम देते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं सिंपल सी भाषा में नाम देने वाला हूं। यहां पर 2 बंदे हैं, यहां पर 2 बंदे हैं, एक तो एक्स नाम का बंदा है और एक वाई नाम का बंदा है। एक एक्स नाम का बंदा है और एक वाई नाम का बंदा है। मैं मान लेता हूं कि जो एक्स है उसकी स्पीड यहां पर एक्स की स्पीड मान लीजिए कितनी है? ए ले लो, एक्स की स्पीड मान लो ए है,
और जो y नाम का बंदा है उसकी स्पीड मान लो यहां पर b है। y की स्पीड कितनी है? b है। x y तो कंफ्यूजन होती, इसलिए मैंने x की स्पीड का नाम a दे दिया और y की स्पीड का नाम b दे दिया कि जो x है वो a की रफ्तार से आगे जा रहा है और जो y है वो b की रफ्तार से आगे जा रहा है। ऐसी कहानी है। अब जरा समझो, पहली लाइन के ऊपर आ जाओ, समझो और पहली लाइन के ऊपर आ जाओ। मुझे क्वेश्चन की क्या पहली लाइन में ये दिख रहा है कि x टेक्स 3 hours मोर देन टू y टू वॉक 30 किलोमीटर। टू वॉक 30 किलोमीटर, यहां से कुछ दिख रहा है? टू वॉक 30 किलोमीटर, इसका मतलब वो 30 किलोमीटर वॉक कर रहे हैं, 30 किलोमीटर चल रहे हैं। और जब कोई आदमी 30 किलोमीटर चल रहा है इसका मतलब ये क्या है? ये डिस्टेंस है। क्या है ये डिस्टेंस है। तो यहां पर डिस्टेंस कितनी आ गई? यहां पर डिस्टेंस कितनी आ गई? यहां पर डिस्टेंस आ गई 30 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस आ गई? 30 किलोमीटर। अब क्वेश्चन की लाइन क्या थी? क्वेश्चन की लाइन तो ये थी कि x 3 घंटे का ज्यादा टाइम ले रहा है y से। इसका मतलब अगर y किसी काम को 10 घंटे में कर रहा है तो x 13 घंटे में करेगा। तो सारी कहानी यहां पर टाइम के ऊपर आ गई घूम फिर के। भाई सारी कहानी टाइम के ऊपर आ गई। x जो है वो इतना जल्दी कर रहा है, y इतना लेट कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, वो इतना कर रहा है। टाइम के ऊपर बात आ गई सारी। अब मुझे टाइम के पीछे पड़ना पड़ेगा, तभी तो मैं उसमें 3 प्लस करूंगा तो वो आएगा, उसमें 1.5 घंटा प्लस करूंगा तो वो आएगा, टाइम के ऊपर बात कर पाऊंगा। तो सोचो आप टाइम कैसे निकाल सकते हो। क्या आपको यहां पर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला पता है? हाँ जी पता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहेंगे टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इसका मतलब अगर मैं डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दूं तो मुझे टाइम मिल जाएगा। नहीं आया। अगर मैं डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दूंगा तो टाइम मिल जाएगा। अब मुझे तो दोनों बंदों का टाइम निकालना है। मुझे तो x का टाइम भी निकालना है, मुझे तो y का टाइम भी निकालना है। x मतलब मैं, y मतलब आप। मुझे तो अपना टाइम भी निकालना है, मुझे तो आपका टाइम भी निकालना है। तो टाइम आएगा, देखो कैसे आएगा। सोचो अगर मैं यहां पर टाइम टेकन बाय x, अगर मैं x ने कितना टाइम लिया उसकी बात करूंगा तो कैसे निकलेगा? मैं डिस्टेंस को डिवाइड कर दूंगा स्पीड से तो टाइम आ जाएगा। तो सोचो डिस्टेंस तो 30 है ना, 30 किलोमीटर मैं भी गया, 30 किलोमीटर आप भी गए, डिस्टेंस तो 30 है ना। तो डिस्टेंस 30 डिवाइडेड बाय स्पीड। अब मैं किसकी स्पीड की बात करूं? मैं x की स्पीड की बात करूं या मैं y की स्पीड की बात करूं? तो सोचो मैं टाइम किसका निकाल रहा हूं? मैं टाइम x का निकाल रहा हूं। तो इसका मतलब मैं किसकी स्पीड की बात करूंगा? x की स्पीड की बात करूंगा। और x की स्पीड यहां कितनी है? a। तो ये हो जाएगा 30 अपॉन a। इसका मतलब x का टाइम कितना हो गया? 30 अपॉन a। x का टाइम कितना हो गया? 30 अपॉन a। अगर मैं आपसे पूछूं कि y ने कितना टाइम लिया, ये आप कैसे निकालोगे? भाई y ने कितना टाइम लिया ये आप कैसे निकालोगे? तो फिर से वही कहानी, आप डिस्टेंस को डिवाइड कर दो स्पीड से। डिस्टेंस कितनी है? 30। स्पीड कितनी है? b। तो जब आप 30 को b से डिवाइड करोगे तो आपके पास y का टाइम आ जाएगा। सिंपल सी कहानी। अब x का भी टाइम आ गया, y का भी टाइम आ गया, सबके टाइम आ गए। तो जब x और y का टाइम आ गया तो जरा अपनी पहले वाली लाइन के ऊपर दोबारा जाओ, दोबारा जाओ। पहली वाली लाइन में क्या लिखा था? x टेक्स 3 आवर मोर देन y। x 3 घंटे का ज्यादा टाइम ले रहा है y से। y अगर किसी काम को 4 घंटे में करता है, अगर आप किसी काम को 4 घंटे में करते हैं तो मैं एज ए x उसी काम को 7 घंटे में करूंगा। नहीं आया। भाई मान लीजिए आपका नाम y है और मेरा नाम x है। आप किसी काम को 10 घंटे में कर रहे हैं तो मैं आपसे उसी काम को 3 घंटे लेट करूंगा। 3 घंटे लेट मतलब 10 घंटे आपने लगाए, मैं 3 घंटे और लगा दूंगा। इसका मतलब मैं उसी काम को 13 घंटे में करूंगा। तो सोचो ये 13 घंटे कब आया? जब मैंने आपके टाइम में 3 को प्लस करा। मेरा नाम x है, आपका नाम y है,
तो जब मैं y में 3 को प्लस करूंगा तभी तो x आएगा ना, क्योंकि आप जितना भी टाइम ले रहे हैं उससे 3 घंटे, सॉरी फोन आ गया, जस्ट एक सेकेंड, आप जितना भी टाइम ले रहे हैं उससे 3 घंटे का ज्यादा टाइम मैं ले रहा हूं, ये वाली हमारी कहानी है। जस्ट 1 सेकेंड प्लीज। हेलो, तो जो x वाले ने टाइम लिया वो y वाले से 3 घंटे ज्यादा ले रहा है। इसका मतलब अगर मैं y वाले में 3 को प्लस कर दूंगा तो मेरे पास x वाले का टाइम आ जाएगा। जैसे मैंने आपको अभी अभी क्या बताया कि आप किसी काम को करने में 10 घंटे का टाइम ले रहे हैं, आपका नाम y है, मेरा नाम x है, आप किसी काम को करने में 10 घंटे का टाइम ले रहे हैं, तो मैं एज ए एक्स उसी काम को 3 घंटे ज्यादा लेट करूंगा। 3 घंटे ज्यादा लेट करने का मतलब मैं 13 घंटे में करूंगा। तो ये 13 घंटे कब आएगा? जब आप अपने वाले टाइम 10 घंटे, 10 घंटे का मतलब आप y हो उसमें क्या प्लस कर दोगे? 3 प्लस कर दोगे। तो x तब आएगा, x का रिजल्ट तब आएगा जब आप y के रिजल्ट में 3 को प्लस कर दोगे। तो यहां पहली लाइन से हमें ये मिलता है कि जो हमारा केस बनने वाला है, जो हमारे पास यहां पर केस नंबर फर्स्ट बनने वाला है, उसकी कहानी ये है कि भाई x का टाइम तब आएगा जब आप y के टाइम में 3 प्लस करोगे। x का टाइम कितना है? 30/a। x का टाइम कितना है? 30/a। तो 30/a तब आएगा जब आप 30/b में 3 को प्लस कर दोगे। भाई x ने ज्यादा टाइम लिया y से 3 घंटे का, तो y में 3 को प्लस कर दो, x का टाइम पता चल जाएगा। नॉर्मल सी कहानी है। अब एक काम करो, वेरिएबल वाले एक तरफ उठा के लाओ, तो जो प्लस का 30/b है उसको इधर बुलाओ, तो ये हो जाएगा 30/a माइनस का 30/b और इज इक्वल टू 3। ये ऐसा कुछ हो जाएगा। अब ये इक्वेशन थोड़ी सी छोटी हो सकती है अगर मैं इसको किसी से डिवाइड कर दूं तो ये इक्वेशन मुझे दिख रहा है यहां पर, ये भी 3 से डिवाइड है, ये भी 3 से डिवाइड है, ये भी 3 से डिवाइड है, तो मैं इसको यहां पर 3 से डिवाइड करता हूं, मैं इसको यहां पर 3 से डिवाइड करता हूं, तो ये हो जाएगा 10/a, ये हो जाएगा 10/a, ये हो जाएगा माइनस का 10/b, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और राइट साइड में आपके पास 3 बन जा 3 बचेगा। मैंने सबको 3 से डिवाइड कर दिया। अब सोचो इसको, अभी इसको एक काम करता हूं, एज इट इज रखता हूं, पहले अगली कहानी बनाता हूं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक साथ। आ जाओ, अब जरा अगली कहानी के ऊपर आओ। अगली कहानी में क्या हुआ? एक्स ने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। भाई एक्स पहले कितनी भी रफ्तार से चल रहा होगा, अब उसने अपनी स्पीड को डबल कर दिया, डबल। तो जरा मुझे पहले ये बताओ कि एक्स चल कितनी तेज रहा था, चलने का मतलब एक्स की स्पीड कितनी थी? तो आपको दिख रहा होगा कि भाई जो x है उसकी स्पीड यहां पर a थी, तो अब जाके x की स्पीड कितनी हो जाएगी? इस वाली कहानी में जाके x की स्पीड कितनी हो जाएगी? डबल का मतलब पता है? 2a। अगर x पहले a की स्पीड से चल रहा था तो अब डबल हो गया, डबल होने का मतलब अब वो 2a की स्पीड से चलेगा। कितने की स्पीड से चलेगा? 2a की स्पीड से चलेगा। तो ऐसा करने से वो y से 1.5 घंटे आगे पहुंच गया। अब क्या इस वाली लाइन में y की स्पीड का कोई नामो निशान कुछ मिला आपको? कहीं जिक्र हुआ y की स्पीड का? नहीं हुआ। उसने बस इतना बोल के कहानी को छोड़ दिया कि x ने स्पीड को डबल कर दी और डबल करते ही वो y से 1.5 घंटा जल्दी पहुंच गया। बाकी कोई नामो निशान नहीं हुआ कि y कैसे चल रहा है, y ने अपनी स्पीड में कोई चेंज करा नहीं करा, इंक्रीज करा डिक्रीज करा, कोई नामो निशान नहीं है। तो हम भी y की स्पीड को टच नहीं करने वाले। अगर y पहले b की स्पीड से जा रहा था तो अभी भी y b की स्पीड से ही जाएगा। तो y की स्पीड तो b रहने वाली है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, बस x ने अपनी स्पीड को डबल करा। अच्छा, जा तो अभी भी वो 30 किलोमीटर रहे हैं, अभी भी वो गाजियाबाद से दिल्ली ही जा रहे हैं, 30 किलोमीटर ही डिस्टेंस थी, 30 किलोमीटर अभी भी है, उसका भी कोई नामो निशान नहीं है। तो डिस्टेंस भी हमारी 30 किलोमीटर ही है, डिस्टेंस भी कितनी है? 30 किलोमीटर भी है। तो यहां वाली कहानी में मुझे एक बात बताओ, अगर आपको स्पीड और डिस्टेंस पता है तो क्या आप इस नई वाली कहानी में दोनों के टाइम निकाल सकते हो कि नई वाली कहानी में x ने कितना टाइम लिया या उसी नई वाली कहानी में y ने कितना टाइम लिया?
हाँ जी, निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। कैसे निकालोगे? आप डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दो, आपके पास टाइम आ जाएगा। तो न्यू टाइम ऑफ एक्स, या सिर्फ यही लिख लो, जब केस नंबर सेकंड चल रहा है तो न्यू लिखने की क्या जरूरत है, सीधा लिख लो टाइम टेकन बाय एक्स, टाइम टेकन बाय एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस 30 है, तो 30 अपॉन स्पीड कितनी है, एक्स की स्पीड कितनी है, एक्स की स्पीड 2a है, तो 30 अपॉन 2a आ जाएगा। और 30 को जब 2 से उड़ाओगे तो आपके पास सिंपल सा रिजल्ट आ जाएगा 15 अपॉन ए, सिंपल सा रिजल्ट आ जाएगा 15 अपॉन ए। अब ऐसे ही सोचो, अगर मुझे y का टाइम निकालना होगा, अगर मुझे y का टाइम निकालना होगा तो फिर डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करूंगा। डिस्टेंस तो 30 रहने वाली है, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, तो डिस्टेंस तो 30 रहने वाली है। लेकिन जो y की स्पीड है, वो y की स्पीड कितनी है, वो y की स्पीड b है। कितनी है y की स्पीड, y की स्पीड b है। अब ये x का नया टाइम आ गया और ये y का टाइम आ गया। y के हालांकि टाइम में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये टाइम आ गया x और y के दूसरी वाली कहानी के लिए। अब दूसरी वाली कहानी थी कि आपने स्पीड को डबल कर दिया। हाँ जी, हमने स्पीड को डबल कर दिया, तो डबल करने से x जो है वो y से 1.5 घंटे जल्दी पहुंच गया। इसका मतलब समझाया था मैंने अभी, एक बार और रिवाइज करवाऊंगा। x जो है वो y से 1.5 घंटा जल्दी पहुंच गया। इसका मतलब समझना, मैं x हूं, आप y हो, मैं आपसे 1.5 घंटा जल्दी पहुंच गया। जैसे मान लीजिए अभी शाम के 5 बज रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि मैं अगर 5 बजे पहुंचा हूं और मैं आपसे 1.5 घंटा जल्दी पहुंच गया, तो इसको मैं उल्टा करके ऐसे भी कह सकता हूं कि आप मुझसे 1.5 घंटा लेट पहुंचे हो। नहीं आया समझ में? जैसे इस तरीके से समझिएगा। मान लीजिए हमारा जो सुबह स्कूल जाने का टाइम है वो सुबह 7 बजे का है। आज आप जो है, मैं जो है, मतलब मैं जो हूं आपसे 1.5 घंटा जल्दी स्कूल पहुंच गया। इसका मतलब मैं सुबह 7 बजे ही स्कूल पहुंच गया, लेकिन आप असली में 8:30 बजे स्कूल आए हो। क्योंकि ये जो लाइन है ना, मैं आपसे 1.5 घंटा जल्दी हूं, इसका ये भी मतलब है कि आप मुझसे 1.5 घंटा लेट हो। इसका मतलब अगर मैं सुबह 7 बजे स्कूल पहुंच रहा हूं तो आप 8:30 बजे स्कूल पहुंच रहे हैं, आप 1.5 घंटा लेट हो। तो मुझे ये बताओ, ये 8:30 कब आएगा? आप 8:30 बजे स्कूल पहुंचे, ये 8:30 कब आएगा? जब आप मेरे वाले 7 बजे में 1.5 घंटा प्लस करोगे। अगर अभी शाम के 5 बज रहे हैं और आप शाम को 6:30 बजे पहुंचते हैं, तो आपका 6:30 कब आएगा? जब आप मेरे वाले टाइम 5 बजे में 1.5 घंटे को प्लस करोगे। आप y हो, मैं x हूं। x जो है वो y से 1.5 घंटे ज्यादा जल्दी पहुंच रहा है। इसका मतलब y का टाइम तब आएगा जब आप x के टाइम में 1.5 घंटा प्लस कर दोगे। मैं एज ए x 5 बजे पहुंच गया, आप एज ए y 6:30 बजे पहुंच रहे हो। तो आपका y कब आएगा? जब आप मेरे वाले x में 1.5 घंटे को प्लस कर दोगे। तो कहानी समझ आई कि y का रिजल्ट कब आने वाला है? जब आप x के रिजल्ट में 1.5 घंटा, 1.5 घंटा मतलब 3/2, आप x के रिजल्ट में 3/2 को प्लस करने वाले हो। तो इस कहानी का मतलब है कि y का रिजल्ट 30/b, y का टाइम तब आएगा जब आप x के टाइम में, x का टाइम मतलब 15/a में क्या प्लस करने वाले हो? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा मतलब 3/2। क्या ये वाली कहानी भी समझ आई? अब वेरिएबल वाले एक तरफ लाओ, तो प्लस का उठाकर इधर लाओ, माइनस हो जाएगा। तो 30/b प्लस 15/a इधर आके माइनस का 15/a हो गया। और राइट साइड में आपका अभी भी ऐसे 3/2 लिखा हुआ है। एक काम करो, ये पूरी इक्वेशन ऊपर 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो 3 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा यहां पर 3 10 जा 10/b, ये हो जाएगा 3 5 जा 15/a, और ये हो जाएगा 3 1 जा मतलब 1/2। अब ये जो 2 यहां आपको डिवाइड में दिख रहा है, उसको यहां भेजो दोनों के पास मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 2 10 जा 20/b, माइनस का 2 5 जा
10 अपॉन ए, और यहां पर तो सिंपल 1 बचा, 2 डिवाइड से यहां दोनों के पास मल्टीप्लाई में चला गया, तो एक नई कहानी आपके पास ये वाली आ गई। अब जो ये वाली कहानी है, ये वाली और ये वाली, इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, और सॉल्व करने के बाद अपने रिजल्ट को फाइंड करेंगे। अब सुनो सॉल्व भी कैसे होगा। हम लोग नीचे अगर लीनियर इक्वेशन के अंदर अगर हमारा जो वेरिएबल है, जैसे मैंने यहां पर वेरिएबल का नाम ए और बी दिया है, ए और बी दिया है, तो अगर वेरिएबल नीचे रखा हो तो उसको हम लोग सॉल्व वगैरह नहीं करते। हमारा मेन जो मोटिव होता है, जो मकसद होता है, वो ये होता है कि किसी तरीके से वेरिएबल को ऊपर भेजो। आप कहोगे सर एलसीएम लेके कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन उतना लफड़ा क्यों लेना। एक सिंपल सी कहानी बताता हूं। क्या आपको यहां 10 के पास ये 1 अपॉन ए दिख रहा है? 10 के पास ये 1 अपॉन ए, और वही 1 अपॉन ए आपको यहां दिख रहा होगा, ये देखो। क्या आपको यहां पर 1 अपॉन बी दिख रहा है? ये 1 अपॉन बी, तो वही 1 अपॉन बी आपको यहां भी दिख रहा होगा। तो एक काम करो ना, आप लेट कर लो, आप लेट कर लो। आप यहां पर 1 अपॉन ए का नाम दे दो लेट से पी, और 1 अपॉन बी का नाम दे दो लेट से क्यू। भाई आप 1 अपॉन ए का नाम दे दो पी, और 1 अपॉन बी का नाम दे दो क्यू। तो रिजल्ट हमारे पास ऊपर जो है वो अब नीचे वाले वेरिएबल से हटके ऊपर वाले वेरिएबल में आ गया। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या मिलेगा? 10 के साथ 1 अपॉन ए का नाम दिया है पी, माइनस इस वाले 10 के साथ 1 अपॉन बी का नाम दिया है क्यू, और राइट साइड में लिखा है 1। सेम ऐसे ही यहां देखो, 20 के साथ 1 अपॉन बी का नाम क्या दिया है? क्यू, माइनस 10 के साथ 1 अपॉन ए का नाम पी दिया है, तो 10 पी और इज इक्वल टू 1। और जैसे ही इसको आप सॉल्व करोगे बाय एलिमिनेशन, प्लस के 10 पी से माइनस का 10 पी कट जाएगा। 20 क्यू में से 10 क्यू गया, तो आपके पास सिंपल सा 10 क्यू बचेगा, और राइट साइड में 1 और 1 प्लस होकर 2 हो जाएगा। 10 को मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले आओ, तो क्यू की वैल्यू हो गई 2 अपॉन 10। दैट मीन्स क्यू जो है वो आपके पास 1 अपॉन 5 आ गया। क्यू आपके पास 1 अपॉन 5 आ गया। अब क्यू की वैल्यू को उठाकर कहीं भी पुट कर दो, या तो आप यहां पुट कर दो या तो आप यहां पुट कर दो। मान लो मैंने ऊपर वाले में करा, तो ध्यान से देखना बहुत। 10 पी हमें नहीं पता, माइनस का 10 के साथ क्यू की जगह 1 अपॉन 5 आने वाला है, और इज इक्वल टू 1। अब 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, तो 10 पी इज इक्वल टू माइनस 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 में 2 को प्लस करोगे तो 3 आएगा। 10 मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेजो, तो पी की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 10। पी की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 10। अब हमारा मेन मोटिव पी और क्यू की वैल्यू निकालना नहीं था, हमारा मेन मोटिव था ए और बी की वैल्यू निकालना, क्योंकि हमें तो स्पीड चाहिए। तो आपके पास ये जो P और ये जो Q आया है, इसको उठाइए और उठा के यहां पुट करिए। जैसे समझिएगा, मैं यहां करता हूं, यहां पर आपको ब्लर दिख रहा होगा, मैं यहां करता हूं। जैसे 1 अपॉन ए इज इक्वल टू पी है, 1 अपॉन ए इज इक्वल टू पी है, और P की वैल्यू आई है 3/10, तो 1 अपॉन ए इज इक्वल टू पी, और P का मतलब 3/10। तो अगर आपने इसको उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन 3। ए की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन 3। अगर आपके पास 1 अपॉन बी इज इक्वल टू क्यू है, और क्यू का मतलब 1 अपॉन 5 आया है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 1 अपॉन 5। और अगर आपने इसको रेसिप्रोकल करा, तो बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास जस्ट 5। इसका मतलब जो है, आपके पास जो ए वाला बंदा है, मतलब जो एक्स वाला बंदा है, मतलब जो मैं हूं, मेरी स्पीड यहां पर 10/3 है। मैं 10/3 की स्पीड से आगे जा रहा हूं, किलोमीटर पर आवर। और जो आप हो, आपकी स्पीड बी है, और मतलब आपकी स्पीड कितनी आई है? 5 किलोमीटर। आप 5 किलोमीटर की स्पीड से आगे जा रहे हो, और मैं 10/3 किलोमीटर की स्पीड से आगे जा रहा हूं। और ये हमारा यहां पर बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन की कहानी में मुझे लगा कि किसी ऐसे पॉइंट पर मैंने जस्ट कंसेप्ट को लिख दिया, आपको नहीं समझाया? नहीं, एक एक पॉइंट को
स्पेशली जब हम थ्योरी पढ़ते हैं, क्योंकि मेरा ना ये मानना है कि अगर हम लोगों को थ्योरी समझ आ गई तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो कोई भी कर लेता है। उस थ्योरी को पढ़ के उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ही सबसे मेन काम होता है। बाकी दुनिया का कोई मतलब जिसको ज्यादा नहीं आता मैथ, वो भी उसकी जो कैलकुलेशन है वो छोटी मोटी कर लेता है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। लेकिन लैंग्वेज को पढ़ के उसका स्टेटमेंट तैयार करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये कहानी समझ आ रही है? तो ये हमारे पास यहां पर रिजल्ट था। जैसा भी लगा हो वीडियो, फीडबैक दो, कमेंट करो। अच्छा लगा है तो लाइक करो। बोलता तो नहीं हूं, लेकिन अब बोला करूंगा। अच्छा तो नहीं है, लाइक करो। अच्छा लगा है तो अच्छा लगा है तो लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। और जैसा भी लगा हो कमेंट में जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, किसी और नए क्वेश्चन के साथ, किसी और नई कहानी के साथ। थैंक यू।